Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS Sir YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो अपनी क्लास हो रही है ये आज हम क्लास कर रहे हैं 69 नंबर की। और इस 69 नंबर वाली क्लास का जो टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब में क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। टेंस में क्या पढ़ रहे हैं? करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? 6 पार्ट। ये देख लो, सबसे पहले मैंने वर्ब पढ़ाई, वर्ब के बाद में नॉन फाइनाइट पढ़ाई, नॉन फाइनाइट के बाद में टेंस पढ़ाया, टेंस के बाद में अब टेंस की जो वर्ब होती है उनको कैसे यूज करते हैं, वर्ब कहाँ कैसी लगती है, वर्ब के अकॉर्डिंग क्या कौन सा टेंस क्या आता है उसको हम पढ़ रहे हैं। 6 नंबर का पार्ट हम करने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए ये आपकी टीम जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिन रात खड़ी रहती है। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, मुकेश कुमार कुमावत सर आप सभी प्यारे बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर आपको हमसे जुड़े रहना है, PDF वगैरह क्लासेस का अपडेट वगैरह चाहिए और भी कई चीज़ें अगर आपको चाहिए तो बेटा टीम स्पेस RS सर को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए, एयरफोर्स नेवी NDA का ग्रुप चूज करके RS सर को वहाँ फॉलो कीजिए, जहाँ वो सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे क्लास लेते हैं। फ्री क्लास होती है, उस क्लास को देखने के लिए कोड लगाना पड़ता है, ये कोड है RS सर लाइव वाला। किसी बच्चे को पैसे देकर पढ़ना है तो उधर फीस लिखी हुई है, वो फीस आपको देनी है और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले मुकेश सर और संजय सर मैथ्स और इंग्लिश के लिए वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। ये हमारा दंगल बैच है जिसकी आज 12 नंबर की क्लास थी और पैसिव वॉइस का पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया 7 बजे वाली क्लास में। कोई बच्चा है नया है तो ज्वाइन कीजिएगा। इसके बाद में आज जो क्लास होने वाली है 3:30 बजे इवनिंग में, है ना, 3:30 3:30 मतलब 3:30 PM पे जो क्लास होने वाली है वो महासंग्राम होगा, इंग्लिश का महासंग्राम, याद रखिएगा, भूल मत जाना। इसके बाद में स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्लास होती है जो 3 दिन तो इंग्लिश का महासंग्राम होता है, 3 दिन अपने वोकेब का महासंग्राम होता है। तो ये वोकेब की 37 नंबर की क्लास गुरुवार को होगी। ये क्लासेस का टाइम टेबल है, 7 बजे इंग्लिश, 9 बजे मैथ्स, 10:10 पे फिजिक्स, 11 बजे मैथ्स, 12 बजे इंग्लिश, 2:30 बजे मैथ्स, 3 दिन 3:30 बजे इंग्लिश का महासंग्राम और 3 दिन 4 बजे इंग्लिश का वोकेब आपको देखने को मिलता है। हम पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और हमने पढ़ लिया था ये वाला रूल। ये वाला रूल से मतलब है जैसे देख लो वाक्य के शुरू में वेन आए, हमने पढ़ लिया था कि वाक्य के शुरू में क्या आए? वेन आए। हम ये पढ़ रहे थे कि सर वाक्य के शुरू में क्या दिखाई दे? वेन दिखाई दे। तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? दूसरे वाक्य में भी वेन है, तीसरे वाक्य में वेन है, चौथे वाक्य में वेन है, 5वें वाक्य में भी वेन है। तो मैंने वेन वाला वाक्य आपको बता दिया था। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करना। बेटा यहां देखिए सेंटेंस है और यहां देखिए कोई सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंस है बच्चे। कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं? 2। और अब की बार आपको वाक्य के बीच में वेन दिखाई दे रहा है। वाक्य के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? वेन दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपको वाक्य के बीच में विच भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। कभी कभी वाक्य के बीच में वेयर भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा फोकस केवल वेन पर और वेयर पर ही करें। किस पे करें? वेन, मतलब केवल मेन फोकस आप वेन पे ही करें। अगर आपको वाक्य के बीच में वेन दिखाई दे, पहले वेन की बात करूंगा और उसके बाद में मैं वाइल की बात करूंगा। पहले मैं वेन की बात करूंगा, बाद में वाइल की। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं, केवल वेन के बारे में समझा रहा हूं, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या बोला? आप मुझे इतना बता दीजिए कि 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस के बीच में वेन आ रहा है। पहले जो नियम था, पहली वाली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको मैंने ये बताया था कि वेन वाक्य के शुरू में हो, लेकिन अब की बार वाक्य के बीच में क्या है? कि वेन है। फिर से बोल रहा हूं, वाक्य के बीच में क्या है? वेन। अरे फिर भी बच्चे घोचा करते हैं, गुरुजी ये कैसे आया? अरे बेटा वाक्य के बीच में क्या है? वेन। क्या है? हाँ बोल, तुझे ही बोल रहा हूं। क्या है वाक्य के बीच में? कि सर वेन है। तो अब सुन मेरी बात कि सर अगर वाक्य के बीच में वेन हो और वेन के पहले वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे,
पहले वाले वाक्य में क्या दिखाई दे मेरे बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, तो इस तरफ आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी वाली वर्ब। चलो ठीक है सर, ये बात हमारी क्लियर होगी। लेकिन मान लो गुरुजी इधर वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो इस तरफ क्या होगा, तो मेरे बच्चे इस तरफ आपका आंसर होगा वॉज या वर। इस तरफ आपका आंसर क्या होगा, वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला वाक्य के बीच में क्या हो मेरे बच्चे, कि सर वाक्य के बीच में वेन हो। वाक्य के बीच में क्या हो, कि सर वाक्य के बीच में वेन हो, वेन के पहले की तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वेन के पहले की तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो वेन के इधर आ जाएगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और अगर वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो इधर अब आंसर क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या ये बात समझ में आ गई सभी प्यारे बच्चों को? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा आज तो क्लास में बहुत ज़्यादा कंजूसी है, बहुत ही कम बच्चे आए हुए हैं। कहाँ गए सारे के सारे बच्चे? आज कोई फंक्शन पार्टी चल रही है क्या? हाँ, कोई फंक्शन पार्टी वगैरह चल रही है क्या? आज बच्चे कम कैसे आए? अच्छा, बिहार बोर्ड की एग्जाम है, चलो कोई नहीं। अच्छा हाँ बेटा, समझ में आया क्या? क्या मिले वाक्य के बीच में, कि सर वाक्य के बीच में वेन हो, वेन के उधर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उधर वॉज वर्ब, इधर वॉज वर्ब हो तो उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इधर वॉज वर्ब। ये बात क्लियर हो गई कि सर बिल्कुल समझ में आ गई। इसका अपवाद भी है सर, इसका अपवाद भी है, और इसका अपवाद ये है कि मान लो सर वाक्य के 4 ऑप्शन में वर्ब फिनिश हो, 4 ऑप्शन के अंदर वर्ब क्या दिखाई दे, फिनिश, वर्ब क्या दिखाई दे, फिनिश, तब आंसर होगा हेड प्लस हेड, फिनिश्ड, फिनिश दिखाई दो या फिर कंप्लीट, COMPLETE, क्या वर्ब दिखाई दे, फिनिश या कंप्लीट वर्ब दिखाई दे, तब हमारा आंसर होगा हेड फिनिश्ड, तब हमारा आंसर क्या होगा, हेड फिनिश्ड, या फिर हमारा आंसर होगा हेड कंप्लीटेड, या फिर हमारा आंसर क्या होगा, हेड कंप्लीटेड, COMPLETED कंप्लीटेड। बात ध्यान में रखना, दोबारा से बता रहा हूं, सारी चीज दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, सुनिएगा कि सर ये कोई वाक्य है, वाक्य के बीच में वेन आया और वेन का वाक्य आगे भी चल रहा है। मान लो सर इस तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो इस तरफ आंसर क्या हो जाएगा, इस तरफ आंसर हो जाएगा सर वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन मान लो सर इस तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो इस तरफ आंसर क्या हो जाएगा, तो बेटा इस तरफ इसका उल्टा आंसर हो जाएगा वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलो ठीक है सर, सारी बातें क्लियर हो गई कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दो, और उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इधर वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दो। अपवाद क्या बताया, कि सर अपवाद ये बताया अगर कोष्टक के अंदर, कोष्टक से मतलब है 4 ऑप्शन के अंदर वर्ब हमें क्या दिखाई दे, फिनिश जैसी कोई वर्ब दिखाई दे, या फिर कंप्लीट जैसी कोई वर्ब दिखाई दे, COMPLET कंप्लीट जैसी कोई वर्ब दिखाई दे, तो सर रिक्त स्थान में हमारा आंसर हो जाएगा हेड प्लस या तो फिनिश का तो बन जाएगा फिनिश्ड, फिनिश का तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, फिनिश्ड बन जाएगा, और कंप्लीट का क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड, COMPLETED कंप्लीटेड। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? फटाफट कमेंट करो, क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई क्या? फटाफट बताओ, क्लियर है? क्लियर है क्या बच्चा? फटाफट बताओ। अपवाद समझ में आ गया, कोष्टक में फिनिश या कंप्लीट दिखाई दे तो हेड फिनिश्ड या हेड कंप्लीटेड हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो सर एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, सारे बच्चे सुनेंगे मेरी बात, कि गुरुजी अगर विच वाइल दिया हुआ हो फिर क्या होगा, WHILE वाइल दिया हुआ हो फिर क्या होगा? बेटा वाइल चाहे वाक्य के बीच में आओ या फिर वाइल चाहे वाक्य के शुरू में आओ, चाहे वाक्य के शुरू में आओ, वाइल हमेशा अपने साथ में
वाइल हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, कंटिन्यूअस लेता है। वाइल हमेशा अपने साथ में क्या लेता है मेरे बच्चे, कंटिन्यूअस लेता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लेगा, अगर वाक्य पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस ले लेगा। कहने का मतलब कंटिन्यूअस में क्या क्या आता है कि सर इज, आर, एम, इज आर एम के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इधर से चलूँ तो पास्ट के अंदर लेता है सर वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऐसा कुछ लेता है सर। ठीक है, वाइल हमेशा अपने साथ में कंटिन्यूअस लेता है सर। जब इस वाक्य में कंटिन्यूअस हो गया तो अगले वाक्य में क्या आ जाएगी कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर इस तरफ वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई मतलब कंटिन्यूअस हो गया तो इस तरफ क्या आ जाएगी कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा, ताकि मैं क्वेश्चंस में बढ़ सकूं, ताकि मैं क्वेश्चन में चल सकूं। क्लियर है? हाँ, वाइल हमेशा अपने साथ में कंटिन्यूअस लेता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस लो। अगर वाइल वाक्य के शुरू में है तो उसके रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये पास्ट है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लेगा, और अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ऐसा नियम है, फिक्स नियम है, ध्यान रखना थोड़ा सा। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब ये नियम मैंने आपको बता ही दिया, ये वाली बात आपको क्लियर ही कर दी। अगर वाक्य के बीच में क्या हो, फिनिश हो या कंप्लीट हो, वर्ब क्या मिले, फिनिश या कंप्लीट मिले, तब आंसर क्या होगा, हेड फिनिश्ड या फिर हेड कंप्लीटेड। हेड फिनिश्ड या फिर कौन सा, हेड फिनिश्ड या हेड कंप्लीटेड। इस बात का विशेष ध्यान रखना, हेड फिनिश्ड या हेड कंप्लीटेड। क्लियर है? चलो फिर देखिए और वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए। सर वाक्य है आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स वेन। आपको वाक्य के बीच में क्या दिखाई दिया कि सर वाक्य के बीच में वेन आ रहा है, वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, वेन। तो वेन के इस तरफ क्या दिखाई दे रही है कि सर वेन के इस तरफ दिखाई दे रहा है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वेन के उधर वाले वाक्य में क्या आएगा कि सर उधर वाले वाक्य में आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। अर्थ करते हैं एक बार। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स, मैं मेरा हाथ धो रहा था, मैं मेरे हाथ धो रहा था जब द टेलीफोन रेंग, जब घंटी बजी, जब घंटी बजी उस समय मैं मेरे हाथ धो रहा था। चलो और देख लो और समझते हैं। वी वर हैविंग सपर वेन, कि सर ये आ गया वेन। वेन के इस तरफ हमने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेन के उस तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब बेटा वेन के इस तरफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वेन के इधर वाले वाक्य में क्या लगा दिया, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वाक्य बन गया कि वी वर हैविंग सपर, हम खाना खा रहे थे जब द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट गई, जब लाइट गई उस समय हम क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया था, हैविंग के अंदर आईएनजी मतलब हैव के अंदर आईएनजी नहीं आता और हैव के अंदर आईएनजी आता भी है। आता कब है, जब हैव का अर्थ क्या हो, टेक, जब हैव का अर्थ क्या हो, टेक। और टेक के तीन अर्थ है बेटा, टेक का मतलब लेना, टेक का मतलब पीना, और टेक का मतलब खाना। ठीक है, जब लेने का अर्थ हो, जब पीने का अर्थ हो, जब खाने का अर्थ हो, किसका, हैव का, तो सर हम आईएनजी लगा देते हैं। और अगर हैव का अर्थ रखना हो, और अगर हैव का अर्थ रखना हो तो हम आईएनजी नहीं लगाते, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी कि वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वेन के इधर हमने क्या लगा दिया, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलो और देख लेते हैं सर, एक सेंटेंस और है कि द प्लेन वॉज फ्लाइंग, कि जो हवाई जहाज थी या जो प्लेन था वो उड़ रहा था वेरी लो, बहुत नीचे, वेन, जब आई कॉट साइट ऑफ इट, जब हमने उसको देखा, जब मैंने उसको देखा। बेटा वेन के इधर क्या आ रहा है कि सर वेन के इधर आ रही है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वेन के उधर वाले वाक्य में क्या आ जाएगी कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे देखा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इधर वाली साइड में आ रहा है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, बातें क्लियर हो रही है या नहीं, कमेंट करो फटाफट। बातें क्लियर हो रही है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं।
चलो आ गया, वेरी गुड मेरे बच्चे। और देख लो बेटा, एक और देख लो कि सर ये वेन आ गया, वेन की अब की बार इधर क्या लिखी हुई है कि सर वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो उधर क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अर्थ कर लेते हैं कि आई मेट हिम, मैं उससे मिला जब ही वॉज कमिंग टू कॉलेज, जब वह कॉलेज आ रहा था तब मैं उससे मिला, जब वह कॉलेज आ रहा था तब मैं उससे मिला। क्लियर है मेरे बच्चे। चलो और देखते हैं सर, एक सेंटेंस और है और इस सेंटेंस को हमने पढ़कर देखा तो वाक्य के बीच में वेन आया, वेन के इधर मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दी और वेन के इस तरफ मुझे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म नजर आई। सीता वॉज राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, कि कुछ समय से सीता क्या कर रही थी कि सर लेटर लिख रही थी। वेन राजू स्पोक टू हिम, जब राजू उससे बोला, जब राजू उससे बोला। क्लियर है मेरे बच्चे। चलो और देख लो, माई सिस्टर सो ए स्नेक वाइल। बेटा अब की बार वाक्य के बीच में क्या आया कि सर वाक्य के बीच में वाइल आया। वाइल अपने आगे कौन सा टेंस लेता है, कंटिन्यूअस लेता है। वाइल अपने आगे क्या लेता है, कंटिन्यूअस। तो हम देखते हैं, वाइल सी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, जब वह गार्डन में चल रही थी तब माई सिस्टर सो ए स्नेक। और सर वाइल के इधर अगर कंटिन्यूअस हो गया तो इस तरफ क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है, शाबाश। अरे वाह, IAF टारगेट, गजब। चलो सर और देख लो कि इट रेन्ड हेवीली वाइल, कि सर अब की बार यहां वाइल लिखा हुआ है, वाइल अपने आगे कंटिन्यूअस लेता है और वाइल कंटिन्यूअस के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सर इट रेन्ड, बारिश हुई बहुत ज्यादा, बारिश बहुत ज्यादा हुई तब द फार्मर वॉज प्लोइंग हिज फील्ड, जब फार्मर, इस वाइल का मतलब जब निकल रहा है या जबकि निकल रहा है या जैसे भी निकलता है, कि जब फार्मर अपने खेतों को प्लोइंग कर रहा था, जब फार्मर अपने खेतों को जोत रहा था उस समय क्या हुई, बारिश हुई। उस समय क्या हुई मेरे बच्चे, बारिश हुई। क्लियर है, हाँ। चलो और देखते हैं मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ। पहले तो ये बताओ मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं उसका जवाब दो यार, मैं क्या पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, मैं भी तो कुछ बोल रहा हूं। हैं, वाइल का हिंदी मीनिंग क्या है बेटा, जबकि भी होता है, जब भी होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, जब भी होता है, जबकि भी होता है। ठीक है, हाँ, जब भी होता है और जबकि भी होता है। चलो ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आगे वाले सेंटेंस पे फोकस करते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, आगे भी देख लेते हैं क्या। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल वेन, कि सर फिर से वेन आया, वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इस तरफ वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी कि आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, जब ही केम इन, जब वह अंदर आया, जब वह अंदर आया, वेन ही केम इन जब वह अंदर आया। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है, शाबाश। चलो और आगे बढ़ते हैं। माई फादर वॉज रीडिंग अ स्टोरी लास्ट नाइट वेन ही हर्ड ए नॉइज इन द स्ट्रीट। बताओ मेरे बच्चे, ये आ गया सर वेन, ये वेन के इधर क्या है और वेन के इस तरफ क्या है कि मेरे पिताजी एक स्टोरी पढ़ रहे थे लास्ट नाइट, मेरे पिताजी एक स्टोरी पढ़ रहे थे लास्ट नाइट। ठीक है, जब ही हर्ड ए नॉइज, जब उन्होंने एक आवाज सुनी। सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि ये एक ऐसी वर्ब है हियर, ये हियर एक ऐसी वर्ब है जिसके अंदर सुनने के लिए हियरिंग नहीं होता, सुनने के लिए क्या नहीं होता, हियरिंग नहीं होता, लेकिन हियरिंग का यूज किया जाता है सुनवाई करने के लिए। किसके लिए, सुनवाई करने के लिए। हियर एक ऐसी वर्ब है HEAR
हियर एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम ईडी लगाकर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाते, ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाते, इसका बनेगा HEARD। इसमें केवल क्या लगता है मेरे बच्चे, डी लगाया जाता है। कि माय फादर वॉज रीडिंग अ स्टोरी, मेरे पिताजी एक कहानी पढ़ रहे थे लास्ट नाइट, पिछली रात, व्हेन ही हर्ड ए नॉइज इन द स्ट्रीट, जब उन्होंने गली में से एक आवाज सुनी। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ। लिसन क्या होता है बेटा? अजय सिंह बेटा पहले भी बताया था यार, आपको मैंने पढ़ा रखा है। लिसन और हियर में दिन और रात का फर्क है। हियर का मतलब होता है सुनाई देना, हियर का मतलब होता है सुनाई देना या सुनना, सुनाई देना या फिर क्या होता है मेरे बच्चे, सुनना। ठीक है, जैसे कि अभी आप मेरी क्लास ले रहे हो, वीडियो ले रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में किसी ने गाना बजा दिया, जैसे भी एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि एक बार आजा 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 झलक दिखला जा, तो वो जैसे ही गाना चलेगा ना झलक दिखला जा, तो गुरुजी की आवाज तो फिर सुनाई नहीं देगी, वो झलक दिखला जा सुनाई देगा। तो सर वो जो सुनाई देता है ना, वो तो होता है हियर, जो यूं ही सुनाई दे वो हियर। और जो गौर से सुने हम, जिसमें हम गौर लगा के सुने, क्या सुने, गौर लगाकर हम सुनते हैं, वो लिसन होता है। और लिसन के साथ में टू फिक्स प्रेपोजिशन लगाया जाता है। तो द टेलीफोन रेंग व्हेन आई वाज टेकिंग फूड, कि सर ये वेन आ गया, वेन के इधर हमने देखा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इस तरफ आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कि द टेलीफोन रेंग, कि टेलीफोन की घंटी बजी, टेलीफोन की घंटी बजी जब मैं फूड खाना खा रहा था, जब मैं खाना खा रहा था। क्लियर है? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेक ए नॉइज बन सकता है सर, मेक ए नॉइज भी बन सकता है। अच्छा, आई एम लिसनिंग योर साउंड। हाँ बेटा, एयरमैन आशीष, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आप मुझे लिसन कर रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं, कई बच्चे तो केवल हियर ही करते हैं। मिसिज शर्मा वॉज इन द गार्डन व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिसिज शर्मा वॉज इन द गार्डन व्हेन इट रेन्ड। ठीक है, ऑप्शन में अगर सपोज दैट वाक्य यह है कि मिसिज शर्मा, मिसिज शर्मा वॉज इन द गार्डन, मिसिज शर्मा वॉज इन द गार्डन व्हेन इट, ये रिक्त स्थान, ये फुल स्टॉप। और फिर अब ऑप्शन के रूप में आपको एक के ऑप्शन में दिया जाए रेन्ड, RAINED रेन्ड, बी ऑप्शन में आपको दिया जाए हेड रेन्ड, सी ऑप्शन में आपको दिया जाए वॉज रेनिंग, RANING रेनिंग, और डी ऑप्शन में दिया जाए नन। क्या दिया जाए? नन। तो बेटा अब आपने ये देखा इस सेंटेंस के अंदर कि सर ये वॉज जो आया है ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज जो आया है, बिल्कुल सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। सही चल रहा है सब? ठीक है। हाँ, तो सर मिसिस शर्मा वॉज इन द गार्डन व्हेन इट रेन्ड, कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कि ठीक है। इन द गार्डन, की मिसिस शर्मा वॉज इन द गार्डन, मतलब मिसिस शर्मा कहाँ थी? गार्डन में थी। मिसिस शर्मा कहाँ थी? कि सर मिसिस शर्मा गार्डन में थी, मतलब गार्डन में बैठी होगी, खड़ी होगी, घूम रही होगी, लेकिन गार्डन में थी। चलो ठीक है। व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई, जब क्या हुई? बारिश हुई। मेरी बात सुनना ढंग से बेटा, इसके अंदर आपका आंसर ए भी हो सकता है और इसके अंदर आपका आंसर सी भी हो सकता है। ठीक है, इसमें सी भी हो सकता है, लेकिन अब सुनना मेरी बात ढंग से कि मिसेस शर्मा वॉज इन द गार्डन, कि मिसेस शर्मा गार्डन में थी जब बारिश हुई। जब बारिश हुई थी ना, उस समय मिसेस शर्मा गार्डन में थी। लेकिन हम इस वाक्य को ऐसे नहीं बना सकते कि मिसेस शर्मा गार्डन में थी जब बारिश हो रही थी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सर दोनों ऑप्शन आ गए, ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया।
ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, या तो ए करेंगे या सी करेंगे। लेकिन नियम ये था कि वेन की इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उधर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। लेकिन ऐसा जो वाक्य होता है जिसके अंदर सिचुएशन क्रिएट होती है उसके अंदर हमारा आंसर रेन्ड ही होता है, मतलब ए ऑप्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हमारा आंसर होगा कि मिसेस शर्मा गार्डन में थी जब बारिश हुई थी। क्लियर है? हाँ, नेचुरल इवेंट्स, हाँ नेचुरल इवेंट्स भी है, शाबाश, नेचुरल इवेंट्स भी है। ये बात भी सही है कि सर इसमें नेचुरल इवेंट भी है कि ये क्या हुई थी, बारिश हुई थी, इट रेन्ड, जब बारिश हुई थी। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आगे और बात कर लूंगा क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन मैंने लिए हैं, डोंट वरी, आगे बात करेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करो। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश वेन ही एंटर्ड द क्लासरूम, कि सर वेन के इधर वर्ब की मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वेन के उधर क्या आएगा कि सर वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल, क्या लिखा हुआ है? वाइल। वाइल की इधर और वाइल की इधर फोकस कर लो फटाफट कि ही ब्रोक हिज लेग, उसकी टांग टूट गई। ही वॉज ड्राइविंग, जबकि वो जब वह स्कूटर चला रहा था। यहाँ पे वेन भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी वाइल दिया हुआ है, हम करेक्ट फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सर वाइल दिया हो तो उधर कंटिन्यूअस और इधर परफेक्ट इंडेफिनेट आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो, आई सो ए टॉल मैन वाइल, कि सर फिर से वाइल, कितने उदाहरण बताऊं बेटा, खूब सारे उदाहरण मैंने ले रखे हैं और ये सारे उदाहरण किसी ना किसी छोटी मोटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये वेन, फिर से देख लो, वेन के इधर क्या है और वेन के इस तरफ क्या है, फटाफट नोट करो और जल्दी से चलो, फटाफट नोट करो और जल्दी से चलो। नोट से मतलब है कि फटाफट देखते रहो और आगे बढ़ो, ठीक है। वेन, वेन की सर आई वॉज इन द मार्केट। अब देख लो मेरे बच्चे, इसमें क्या लिख दिया? वॉज रेनिंग कर दिया, इसमें क्या कर दिया? वॉज रेनिंग। और मिसिस शर्मा वाला भी वाक्य यही था, मिसिस शर्मा वाला भी वाक्य यही था, लेकिन मिसिस शर्मा वाला जो वाक्य था उसमें वेन के बाद में आईएनजी आ रहा था और ये इसमें आ रहा है। मैंने कहा इसकी बातें करूंगा मैं आराम से, रुक के। चलो, माई मदर वॉज स्टैंडिंग, माई मदर वॉज स्टैंडिंग गेट वेन, कि सर वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेन के इधर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। क्लियर है? चलो और बढ़ते हैं। अब तुम ये खुद कर लेना बेटा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने खूब सारे करवा दिए। इस क्वेश्चन पे फोकस करो, इस क्वेश्चन पे फोकस करो फटाफट, इस क्वेश्चन पे फोकस करो। ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है? बताओ। राइट है, रॉन्ग है? अच्छा हाँ बेटा, स्कूटर के साथ में तो राइडिंग ही आता है, ड्राइविंग नहीं आता। स्कूटर के साथ राइडिंग आएगा सर जी। अच्छा, पहले वाला वाक्य देख लेता हूँ एक बार। एक बच्चा राइडिंग राइडिंग कर रहा है, स्कूटर 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 कहाँ गया? स्कूटर स्कूटर कहाँ गया यार? कब आया था स्कूटर? अच्छा, ही वॉज ड्राइविंग ए स्कूटर। शाबाश मेरे बच्चे, यहाँ पे ड्राइविंग नहीं आएगा, राइडिंग आएगा, RIDING। शाबाश मेरे बच्चे, राइडिंग ही आएगा, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। चलो बेटा आगे बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे अपन कि वी वर वेटिंग, ये सब मैंने करवा दिया था। ये वाक्य सही है कि गलत है? कि सर ये वाक्य सही है कि हमने देखा वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर हमारा आंसर होगा वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन सर वर्ब के रूप में हमने देखा यहां पर आ रहा है फिनिश, वर्ब के रूप में यहां पे क्या आ रहा है? फिनिश या कंप्लीट। वर्ब के रूप में यहां पे क्या आ रहा है? फिनिश या कंप्लीट। तो सर फिनिश आया तो हमारा आंसर हो गया हेड फिनिश्ड। हमारा आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे? हेड फिनिश्ड आ गया। क्लियर है? चलो ठीक है, ओके। ये वाले क्वेश्चन इसमें हेड फिनिश्ड आ गया मेरे बच्चे, देख लेना अब इन सब सेंटेंसेस को, है ना, इन सभी सेंटेंसेस को आप देख लेना अपने हिसाब से। चलो और देखते हैं अगला नियम। बेटा ये नियम पढ़ा हुआ होगा बहुत अच्छे से, अभी लास्ट ईयर एयरफोर्स की एग्जाम में आया था, अभी लास्ट ईयर एयरफोर्स की एग्जाम में आया था और सारे बच्चे इन नियमों से
अच्छी तरीके से जानते भी हैं, इन नियमों को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि आफ्टर के आगे आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर के पहले आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन नियमों से अच्छी तरीके से वाकिफ है मेरे बच्चे, मेरे शेर, कि सर बिफोर के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर के इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आफ्टर के इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आफ्टर के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सारे बच्चे बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को जानते हैं। क्लियर है? क्लियर है? शाबाश। कि सर बहुत अच्छा पॉइंट ये हुआ कि बिफोर के उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, रट्टा मार लो, बिफोर आगे अपने साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक अपवाद भी है, वो भी समझाऊंगा। चलो सारी बात कर लेता हूं, सारी ही बात कर रहा हूं, समझिएगा। ये क्या आया मेरे बच्चे कि सर बिफोर के इधर क्या आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिफोर के इस तरफ क्या आएगा कि सर बिफोर के इस तरफ आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो बच्चा जानता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि बिफोर के आगे आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरफ क्या आएगा? कमेंट करो, कमेंट करो। बिफोर के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन बिफोर के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या आएगा? अधिकतर बच्चे कमेंट कर रहे हैं विल और सेल, अधिकतर बच्चे कमेंट कर रहे हैं विल और सेल, है ना? तो बेटा मैं बता दूं, सुन लीजिए ढंग से। इस तरफ दो आंसर होंगे गुरुजी, इस तरफ दो आंसर होंगे, नोट बना के लिख लेना। पहला आंसर तो होगा विल या सेल, विल या सेल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहला आंसर है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं है, तो फिर कहीं जाकर विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये 5 स्टार है मेरे बच्चे, यही आंसर मेन माना जाएगा। विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल हैव थर्ड फॉर्म। हाँ, ऑप्शन में विल हैव थर्ड फॉर्म भी नहीं है, सेल हैव थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो फिर ये आंसर हो सकता है। उतार लो इस चीज को ढंग से, इस चीज को ढंग से उतार लो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अगला रूल बताऊं, अगला रूल बताऊं? चलो सर अगला रूल और बताओ, सुनिएगा बेटा। अब की बार अपने पास में लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर, आफ्टर नहीं, पहले बिफोर को और क्लियर कर दो एक बार। बिफोर का और रोग है, BEFORE बिफोर, कि सर बिफोर अपने आगे यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है और इधर लेता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई, ये बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन सर एक नियम ये भी है कि आजकल जो इंग्लिश चल रही है प्रेजेंट टाइम में, वो बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लेता है और इस तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, मतलब बिफोर अपने दोनों तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। और अभी 2020 के पेपर एयरफोर्स की एग्जाम में, एयरफोर्स की एग्जाम में ये पूछा गया है, ये वाला नियम पूछा गया था। लेकिन ये नियम कब काम करेगा ये भी ढंग से सुन लो, ये नियम कब काम करेगा ये भी बहुत अच्छे से सुन लो। कि सपोज दैट सर यहां पर कोई सब्जेक्ट है, यहां रिक्त स्थान है, यहां बिफोर आ गया, यहां बिफोर आ गया और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। अब तुम्हें ए नंबर लगा के पूछा जा रहा है कि तुम्हारा आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, बी नंबर देके पूछा जा रहा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, सी ऑप्शन देके पूछा जा रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, या डी ऑप्शन देके पूछा जा रहा है नन होगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका है ए ऑप्शन में देके पूछा जा रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी ऑप्शन में देके पूछा जा रहा है हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी ऑप्शन में देके पूछा जा रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डी ऑप्शन में देके पूछा जा रहा है नन। तो पहले तो मुझे इसकी सिचुएशन बताओ, इसमें क्या आंसर आएगा और इस वाले में क्या आंसर आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, शांति से बड़े अच्छे तरीके से सुनना। यहां बिफोर दिया हुआ है, बिफोर के आगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं,
बिफोर के आगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बिफोर से पहले वाले वाक्य में हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा ही मैंने नियम बताया कि बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है और कभी कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लेता है, जो आजकल की अंग्रेजी मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ऐसा नियम बना दिया गया है। ठीक है, तो बिफोर के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बिफोर के इस तरफ आंसर क्या होगा। इन चार ऑप्शन को देखो और मुझे उत्तर दो। इन चार ऑप्शन को देखो और मुझे उत्तर दो। पहले क्वेश्चन में क्या आंसर है और दूसरे क्वेश्चन में क्या आंसर है। पहले का आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या होगा, फटाफट मेरे बच्चे आंसर देंगे। सर पहले का आंसर होगा बी। पहले का आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, बी होगा। पहले का आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, बी, क्योंकि सर फिक्स नियम है, फिक्स नियम है कि बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है और बिफोर अपने पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। क्या लेता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमारा बी आंसर हुआ। लेकिन जो एयरफोर्स 2020 का जो एग्जाम हुआ था, एयरफोर्स 2020 का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ऐसे ऑप्शन थे और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था ही नहीं। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, तो फिर आंसर होगा सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए 2 नंबर वाले में आंसर हुआ ए। 2 नंबर वाले में आंसर क्या हुआ, ए। क्या ये बातें समझ में आ गई, क्या ये बिफोर वाली बातें समझ में आ गई, क्या ये बिफोर वाली बातें समझ में आ गई। यस या नो का कमेंट करो और आगे बढ़ूंगा फिर मैं। और आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी बेटा, है ना, सोमवार को क्लास थोड़ी बड़ी चलती है। चलिएगा, शाबाश शाबाश, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर यहां ऑप्शन में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं। यहां ऑप्शन में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं, और अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो आंसर वो ही होता, लेकिन ऑप्शन में आंसर है ही नहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। फिर क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। चलो ठीक है सर, सारी बातें हमारे क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूं, सेंटेंस में चलते हैं। देखिएगा मेरे बच्चे, यहां क्या आया, बिफोर। बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड, मेरे आने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। चलो ठीक है, आगे है बिफोर, कि सर बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले। दोनों ही हो तो बेटा अजय सिंह, दोनों ही हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों ही हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन तो वही है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, क्योंकि हमारी अंग्रेजी जो हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए वो ट्रेडिशनल इंग्लिश है। ट्रेडिशनल इंग्लिश भी ऑप्शन में आ जाए, मॉडर्न इंग्लिश भी ऑप्शन में आ जाए, तो मॉडर्न को सही नहीं माना जाएगा, पुरानी वाली अंग्रेजी को सही माना जाएगा। मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा आंसर सही माना जाएगा। चलो सर, इधर हमने देखा बिफोर, बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्य सही है, वाक्य क्या है, सही है। और चलते हैं बिफोर, बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फटाफट देख लो, अब की बार बिफोर, बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, आराम से देखते रहो। चलो और आगे बढ़ते हैं। बिफोर अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही सेंटेंसेस घूम रहे हैं क्या, आफ्टर। अब आफ्टर आ गया, आफ्टर अपने आगे क्या लेता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर अपने आगे क्या लेता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले क्या लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे। और देख लो, ये रहा बिफोर, बिफोर अपने आगे क्या लेता है, कि सर बिफोर अपने आगे लेता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और पहले लेता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऊक चूक होने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ऊक चूक होने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गई बातें। अब चलता हूं अगले रूल पे, अब चल रहा हूं अगले रूल पे, समझिएगा। सिंस, फॉर और ऑल। सिंस फॉर ऑल के साथ में क्या हो मेरे बच्चे, कि सर टाइम हो।
तो कितने टेंस बनते हैं कि सर 3 टेंस बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक बनता है सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 टेंस बनते हैं सिंस के साथ में टाइम आने पर। सिंस के साथ में टाइम आने पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट का मार्क है तो सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर पास्ट का मार्क है तो सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर सर फ्यूचर का मार्क है तो फ्यूचर में बताऊंगा फ्यूचर के क्या मार्क होते हैं। फ्यूचर का मार्क हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें लगाना है। ये हो गया पहला नियम जिसके बारे में हर एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो वाक्य ये है कि कोई वाक्य फुल स्टॉप से खत्म हो गया, कोई वाक्य फुल स्टॉप से खत्म हो गया तो आगे जाकर आंसर होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैं प्रेजेंट में पढ़ा चुका हूं। अगर कोई वाक्य फुल स्टॉप से खत्म हो जाए, अगर कोई वाक्य फुल स्टॉप से खत्म हो जाए और वो वाक्य पास्ट का हो, वो वाक्य किसका हो? पास्ट का हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट टेंस। किसका हो? पास्ट टेंस का हो तो आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये प्रेजेंट का हो, फिर क्या लगाएंगे? फिर लगाएंगे सर हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन सर इस वाले वाक्य में, इस दूसरे वाले वाक्य में कोई मार्क दिया हुआ हो तो बेटा उस मार्क के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, उस मार्क के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी बात कर लेंगे आगे। बेटा ये क्या लिखा हुआ है कि सर सिंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंस। सिंस का एक नियम यह है कि अगर वाक्य के बीच में सिंस हो तो सिंस अपने आगे की तरफ लेता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंस अपने पहले की तरफ लेता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस लेता है। लेकिन इस प्रेजेंट में कंडीशन है मेरे बच्चे, इस प्रेजेंट में कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये लेता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लेता है तो फिर लेता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं हो तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लेता है। ये नियम है, कुल मिलाकर प्रेजेंट लेता है। यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो सिंस अपने आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और पहले प्रेजेंट टेंस लेता है। ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है। मार्क क्या है सर? बेटा दिया राज अभी बता दूंगा, दिव्या राज बेटा अभी बता दूंगा, है ना। पास्ट का मार्क, प्रेजेंट का मार्क क्या होता है? जैसे प्रेजेंट तो तू पढ़कर आया होगा ना, प्रेजेंट तो तू पढ़कर आया है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का मार्क है ना। ऐसे कई शब्द है, नाउ है ना, सिंस, फॉर, दैट, ऐसे कई मार्क है। क्लियर है? जरा अब देखो स्क्रीन के ऊपर, इनको तो छोड़ते हैं, एक बार यहां से स्टार्ट करता हूं मैं एक बार और मुझे बताने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है कि सर सी हैड बीन प्रिपेयरिंग। कौन सा टेंस है? कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। ये बीन क्या है? कि सर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बीन क्या है मेरे बच्चे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? कि सर परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है मेरे बच्चे? परफेक्ट टेंस। और ये क्या है? आईएनजी है। आईएनजी है, इसका मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सा टेंस होता है? कि सर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तीनों साथ में आ गई, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो कौन सा टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया मेरे बच्चे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब आगे जाकर, इसका मतलब ये सही है कि गलत है आगे जाके पता लग जाएगा। सिंस के साथ में, फॉर के साथ में और ऑल के साथ में, सिंस फॉर ऑल के साथ में क्या मिलना चाहिए? टाइम मिलना चाहिए, तो सही है, वरना गलत हो जाएगा। सी हैड बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर, फॉर मिल गया मेरे बच्चे,
फॉर एन आवर, और वाक्य भी खत्म हो गया, वाक्य भी खत्म हो गया, फॉर एन आवर। ठीक है कि फॉर एन आवर, इसका मतलब सर फॉर के साथ में क्या मिल गया, टाइम मिल गया, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। लेकिन बेटा थोड़ा सा और देखना है कि सर यहां आया है एंड, इसका मतलब अब दूसरा वाक्य आ गया, और दूसरे वाक्य में क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा मार्क है कि सर पास्ट टेंस का मार्क है। कौन सा मार्क है, पास्ट टेंस का मार्क है। बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। तो सर ये जब पास्ट है तो ऊपर वाला क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं पूछता हूं, अगर इस वाक्य में लिखा हुआ रहता गोज फॉर, इस वाक्य में गोज लिखा हुआ रहता तो यहां क्या आंसर आता, कमेंट करके बताओ। यहां क्या आंसर आता, कमेंट करके बताओ, अगर इस वेंट की जगह गोज होता तो। शाबाश बेटा, थर्ड फॉर्म नहीं आती, वन रूल क्या नाम तेरा, थर्ड फॉर्म कहां से आ गई। यहां पास्ट का मार्क आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ना, और यहां प्रेजेंट का मार्क मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आंसर होता हैज बीन प्रिपेयरिंग। आंसर क्या होता, हैज बीन प्रिपेयरिंग, हैज बीन प्रिपेयरिंग। क्लियर है, शाबाश। चलो दूसरा वाला सेंटेंस देखो, वेन माई मदर केम होम। वेन वाला वाक्य है कि वेन माई मदर केम होम, जब मेरी माँ घर आई। बेटा सुनना, सारे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे। आपको मैंने नियम बताया था कि वेन वाला वाक्य पास्ट टेंस का हो, वेन वाला वाक्य पास्ट टेंस का हो तो आगे जाकर क्या लगाया जाता है, आगे जाकर लगाई जाती है सर वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये लगाया जाता है। बताया था कि नहीं बताया था कि अगर वाक्य की शुरुआत में वेन आए, वेन के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आगे जाके आंसर होता है सर वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलो ठीक है सर, लेकिन सर नियम तो यही है ना, वेन माई मदर केम, ये केम भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे जाकर हेड बीन रीडिंग क्यों हो रहा है। तो मेरे बच्चे इस सेंटेंस में गौर कर, इस नीचे वाले सेंटेंस में गौर कर, फोर के साथ में टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे बच्चे, फोर के साथ में टाइम आ रहा है। तो सर सिंस के साथ में टाइम, फोर के साथ में टाइम, ऑल के साथ में टाइम आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है, और यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो आंसर बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेड बीन रीडिंग हो गया, क्या आंसर हो गया, हेड बीन रीडिंग हो गया। हाँ टाइम आ गया ना, वेरी गुड, सही है, फोर की वजह से, वेरी गुड बच्चा, हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश। ये हुई ना बात, क्या बात है। चलो और बढ़ो सर आगे, इसमें बताओ, आई हैड बीन डूइंग एमए व्हेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट इन 1969। क्या ये वाक्य सही है क्या, मुझे ये बताओ, ये वाक्य सही है क्या। आई हैड बीन डूइंग, आई हैड बीन डूइंग एमए, आई हैड बीन डूइंग एमए, ठीक है, आई हैड बीन डूइंग एमए, ठीक है, आई हैड बीन डूइंग एमए व्हेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट इन 1969। हाँ शाबाश, आई हैड बीन डूइंग एमए। फिर दूसरा वाक्य है आई वॉज सिलेक्टेड, आई वॉज सिलेक्टेड, आई वॉज सिलेक्टेड, आई वॉज सिलेक्टेड, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट इन 1969। ये वाक्य, ये दो वाक्य है, ये दो वाक्य है और दोनों वाक्यों को वेन से जोड़ा गया है,
दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा गया है? वेन से जोड़ा गया है। बताओ, देखिए फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। शाबाश, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। दिस बराबर दैट, कहां दिस बराबर दैट? फॉर दिस पोस्ट आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट इन 1969। बॉल प्रेजेंट में रहा है लेकिन बात पास्ट की हो रही है। बॉल प्रेजेंट सिंस 1960 नहीं होगा क्या? अच्छा ठीक है, बिल्कुल राइट है सर। गलत लग रहा है सर। अच्छा अच्छा, चलो बच्चा मुझे ये बताओ एक बार, सारे बच्चे मुझे ये बताओ, ये दूसरा वाला वाक्य सही है क्या? एक बार इस पे कमेंट करो, क्या ये दूसरा वाला वाक्य सही है क्या? दूसरा वाला वाक्य सही है क्या? आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट इन 1969। अच्छा नितेश कुमार, कोई बात नहीं बेटा, पहले वाले वीडियोस देख, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा। अगर पहली क्लास है जिन बच्चों की, उनके सब कुछ ऊपर से जाएगा बेटा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं, अभी तो एक्सरसाइज हो रही है। यस सर, यस सर। सुनो बेटा, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे ढंग से, सारे बच्चे मेरी बात ढंग से सुनेंगे, मैं क्या समझा रहा हूं। ये वाक्य जो लिखा हुआ है ना, वॉज सिलेक्टेड, वॉज सिलेक्टेड, ये पैसिव वॉइस में है। वॉज सिलेक्टेड किस में दिया हुआ है? पैसिव वॉइस में। और वॉज सिलेक्टेड पैसिव वॉइस है तो बेटा इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? सर इसका एक्टिव वॉइस बनेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी एक्टिव वॉइस क्या बनेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा कि जब एक्टिव वॉइस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनता है? कि सर उसका पैसिव वॉइस बनता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बात से एग्री हो या नहीं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनता है? कि सर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक्टिव वॉइस क्या बनता है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेरे बच्चे ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और पास्ट टेंस में आपको बताया गया था 1969 कौन सा समय है? कि सर पुराना समय है। कौन सा समय है? पुराना समय है। और सर अधिकतर बच्चे कहाँ कंफ्यूज हुए? अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो गए 4 को देखते ही, कि सर 4 के साथ में टाइम आ गया ना। बेटा नहीं, 4 के साथ में तो नाउन आ रहा है ना यहाँ पर, फॉर दिस पोस्ट, मतलब इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे ये 4 वो वाला 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है के लिए वाला। फॉर दिस पोस्ट का मतलब इस पोस्ट के लिए। और कब? 1969, पुराना समय है। मतलब ये वाक्य एकदम सही है, मतलब ये वाक्य एकदम सही है। बस किस में दिया हुआ है? पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है मेरे बच्चे? पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो सर ये बीच में वेन लगाया हुआ है, ये बीच में क्या लगाया हुआ है? वेन लगाया हुआ है। वेन के इधर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आई हुई भी है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है ना। ये किस में दिया हुआ है? कि सर पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। उस पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बनाकर देख ले क्या आ रही है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो जब वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वेन के इस तरफ क्या आएगी? कि सर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या आएगी? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सुनना, बहुत गजब का इस क्वेश्चन के अंदर मेकअप है, बहुत जबरदस्त तरीके से सुनना। कि सर वेन के इधर पैसिव वॉइस में है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब उस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को अगर हमें जानना होगा तो वो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है ना। तो इसका मतलब वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वेन के इस तरफ क्या आएगी? सर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब ये वाक्य यहां गलत होना चाहिए, ये वाक्य यहां पे क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये सारा का सारा वाक्य एकदम सही है। कि कैसे सर? तो सुनना अब ढंग से सुनना मेरी पूरी बात। कि सर यहां जो लिखा हुआ है हैड बीन डूइंग, ये कौन सा टेंस है? कि सर ये टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है मेरे बच्चे? कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बेटा कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, फोकस कर ले, अटक जाएगा एक नंबर से। कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस? कि सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां बीच में क्या आ रहा है? कि सर वेन आ रहा है। वेन की इधर क्या आ रही है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन पैसिव वॉइस में।
लेकिन किस में आ रही है, पैसिव वॉइस में। किस में आ रही है, पैसिव वॉइस में, मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इधर की तरफ आंसर क्या होना चाहिए था, वॉज या वर। इधर की तरफ आंसर क्या होना चाहिए था, वॉज या वर। इधर की तरफ आंसर होना चाहिए था वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जबकि लिखा हुआ क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इस वाक्य का जो सेंस है, इस वाक्य का जो सेंस है, वो सेंस यहां चेंज हो रहा है, वो सेंस यहां चेंज हो रहा है। अब तुम यहां पे कर लो एक बार के लिए फॉर, और फॉर के आगे का पूरा कर लो टाइम। मतलब फॉर के साथ में टाइम का काम कर रहा है वेन वाला वाक्य। वेन वाला वाक्य फोर प्लस टाइम का काम कर रहा है, और जैसे ही फोर प्लस टाइम का काम करा तो ये हमारा आंसर एकदम सही हो गया। हैड बीन डूइंग एकदम सही हो गया, हैड बीन डूइंग एकदम सही हो गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। क्या नाम, IMP कर लो बेटा इसको, IMP। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आधे बच्चे तो यहीं अटक गए होंगे वेन के बाद में वॉज सिलेक्टेड को देखकर, क्योंकि आधे बच्चे मुझे यहाँ पे सिंस बता रहे थे, आधे बच्चे मुझे फॉर के साथ में टाइम बता रहे थे, आधे बच्चे इस सेंटेंस को गलत बता रहे थे। तो भाई साहब उक चूक हो गया मामला, है ना। जबरदस्त मेकअप, जबरदस्त मेकअप, है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। चलो ठीक है सर, आगे आ जाओ। ये वाला वाक्य सही है कि गलत है, बताओ। ये वाला वाक्य सही है कि गलत है। नाइनटीन 1969 के लिए एक बच्चा बोल रहा है, बैक चलूंगा, अभी भी कंफ्यूजन है यार, अभी भी कंफ्यूजन है। एक बच्चा बोल रहा है 1969 के लिए सिंस नहीं आएगा क्या, ये बोल रहा है। मुझे ये बता, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले वाक्य में सिंस आता है क्या। 1916 वाला मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले वाक्य में सिंस आता है क्या, ये वाक्य सही है क्या। ये वाक्य सही है क्या, आई सो हिम इन 1969। ये वाक्य सही है क्या, आई सो हिम इन 1969। ये वाक्य सही है क्या, आई सो हिम इन 1969। अरे यार, आई सो हिम इन 1969 मतलब मैं तो इस मतलब शब्द ही नहीं निकल रहे मेरे मुंह से। तो बच्चे इस सेंटेंस को गलत बता रहे हैं। इतने दिन से जो मैं मेहनत कर रहा हूं उस पे पानी फेर दिया तुरंत। हे भगवान, क्या करते हो तुम, पढ़ते भी हो या नहीं। आई सो हिम यस्टरडे, ये सही है कि गलत है। आई सो हिम यस्टरडे, ये सही है कि गलत है। आई सो हिम सिंस 1969, ये सही है कि गलत है। पहला वाला वाक्य सही है, दूसरा वाला वाक्य सही है, तीसरा वाला वाक्य गलत है। तीसरा वाला वाक्य गलत है, ठीक है। अब इसे सो का पैसिव वॉइस बनाओ, सो का पैसिव वॉइस बनाओ सारे बच्चे एक बार। सो, इसको तो छोड़ो, सो का पैसिव वॉइस बनाओ। कि सर सो का पैसिव वॉइस बनेगा वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। मतलब वाक्य बन जाएगा वॉज सीन, या फिर क्या बन जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर सीन, यही तो बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बनाया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बनाया हुआ है, यहां से देख, वॉज सिलेक्टेड, SELECTED, वॉज सिलेक्टेड। ये वॉज सिलेक्टेड किस में है, पैसिव वॉइस में। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, SELE सिलेक्टेड।
वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। तो यहां पर इन 1969 सही है कि गलत है? 1969 ये सही है कि गलत है? कि सर सही तो है। यहां पे सिंस कहां से आएगा? सिंस कहां से आएगा? हाँ, इसमें सिंस कहां से आएगा यार? चलो कोई नहीं, छोड़ो। हाँ, तो वाक्य था एज ही वॉज रनिंग ही फेल डाउन। ये वाक्य सही है कि गलत है? ये वाक्य, हाँ बेटा जीतू ठीक है बेटा। एज ही वॉज रनिंग ही फेल डाउन, बताओ। सर आज मुकेश सर ने डिस्टर्ब कर दिया भाभी के साथ सेटिंग करवा के। अरे तो तुम सेटिंगों में ध्यान क्यों लगाते हो यार? भोलेनाथ के भक्त बनो, भांग पियो, रेस करो है। अरे भांग मत पीना, है ना। भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये दो में ध्यान लगाओ, सेटिंग वेटिंग मत करो। सेटिंगों में बर्बाद हो जाओगे बेटा। अभी सेटिंग करो सिर्फ पढ़ाई के साथ, है ना। पढ़ाई के साथ सेटिंग करो और कुछ किसी के साथ सेटिंग नहीं करनी है। कि सर आपने ये बताया था एक बार कि एज के साथ में, आपने ये बताया था एज के साथ में परफेक्ट टेंस आता है। एज के साथ में क्या आता है मेरे बच्चे? परफेक्ट टेंस। अगर एज वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमारा आंसर हो जाता है हेज या हैव, ओ सॉरी परफेक्ट टेंस नहीं, कंटिन्यूअस टेंस। दोबारा से एक बार, एज वाले वाक्य में आपने बताया था कि सर कंटिन्यूअस आता है। क्या आता है मेरे बच्चे? कंटिन्यूअस आता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कुछ हो तो हमारा आंसर हो जाता है इज आर एम प्लस ING, ठीक है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा कुछ हो तो हमारा आंसर हो जाता है वॉज या वर प्लस ING, वॉज या वर प्लस ING। तो हमने देखा एज ही वॉज रनिंग, जब वह भाग रहा था तो ही फेल डाउन, वह क्या हो गया? गिर गया। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये वॉज वर प्लस वर्ब की ING एकदम सही है। क्या है? एकदम सही है। क्लियर है? शाबाश। एज और स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। इस वाले वाक्य में सर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आई तो हमने क्या कर दिया? वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दिया। ठीक है बेटा। ये वाला वाक्य सही है कि गलत है? ये वाला वाक्य सही है कि गलत है? ऑल इज वेल, ठीक है बेटा। ऑल इज वेल जीतू एकदम सही है, ठीक है। सही है सर, ये वाक्य सही है क्योंकि ऑलरेडी के साथ में हमें लगाना पड़ता है हेज या हैव। सुनो, ये पानी बोलो, ये इसमें डाल दो। नहीं वही दो बोतल, वो अच्छी बोतल। अरे यार प्लीज प्लीज, है ना। सुनो बेटा, गौर मत करना, है ना, ऐसे थोड़ी बहुती होती रहती है बेटा। क्या लगाना होगा? हेज या हैव। क्या लगाना होगा? हेज या हैव। कि सर हेज हैव के साथ में क्या लगानी पड़ती है? थर्ड फॉर्म। क्या लगानी पड़ती है मेरे बच्चे? थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हेड क्यों आया? यहाँ पे हेड क्यों आया? क्योंकि सर इसके पहले ये जो दैट है ना, यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। कितने सेंटेंसेस को जोड़ रहा है? ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। इधर क्या आ रही है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इधर क्या आ रही है मेरे बच्चे? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो इधर वाला भी क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। इधर वाला भी क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। पहले पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट हो गया। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? शाबाश। कि सर यहां पर ये डेट जोड़ रहा है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इधर क्या आई? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे? शाबाश। बोलने में ऑल इज गुड, ठीक है, ऑल इज वेल, है ना। अरे महेंद्र बेटा, आज मैं पढ़ाऊंगा, लंबाई पढ़ते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो बेटा, जो अपवाद आया था ना, जो एयरफोर्स की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो एयरफोर्स की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इस तरफ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी। ये वाक्य सही है कि गलत है?
ये वाक्य सही है कि गलत है बेटा, फटाफट बताओ। ये वाक्य सही है कि गलत है? राइट 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 राइट। अरे वाह यार मेरे शेरों, शाबाश बेटा शाबाश, सही है। क्योंकि सर आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये वाला वाक्य सही है कि गलत है? ये वाला वाक्य सही है कि गलत है? ऑप्शन दे रहा हूं, यहां रिक्त स्थान है। ऑप्शन दे रहा हूं, यहां रिक्त स्थान है। पहला ऑप्शन है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा है हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा ऑप्शन है इज लिविंग। और चौथा ऑप्शन है नन। चौथा ऑप्शन है नन। बताओ बताओ फटाफट। वैसे तो अपन ने बात करी थी कि सर वेन के इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इस तरफ आता है वॉज या वर आईएनजी। क्या आता है? वॉज या वर आईएनजी। लेकिन सर इधर हेड लेफ्ट आया हुआ है बेटा। ये है मॉडर्न इंग्लिश। ये कौन सी इंग्लिश है? मॉडर्न इंग्लिश। और सर हमारे चार ऑप्शन के अंदर वॉज वर प्लस आईएनजी नहीं आ रहा। वॉज वर प्लस आईएनजी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। नहीं आ, लिख लेना ये बात कि नहीं आ रहा है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये पूरे यूट्यूब पर नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूं। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ना पूरे यूट्यूब पर नहीं है और किसी ने नहीं बताई अभी तक। और अब बाद में बता दे जिसका मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक ये बातें किसी ने नहीं बताई है। और अगर आज से 1 साल पहले का तुम वीडियो देखोगे मेरा तो उसमें भी बताई हुई है। अगर किसी ने देखा हुआ होगा तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज आ गई, देख लेना अपने हिसाब से। अब मैं आ रहा हूं फ्यूचर टेंस में। कौन से टेंस में आ रहा हूं? फ्यूचर टेंस में। ज्यादा बड़े नियम नहीं है फ्यूचर टेंस के, ज्यादा बड़े नियम नहीं है। 3 नियम है बस मेरे पास में। ये 3 नियम है बेटा फ्यूचर के, मेरे पास में ये 3 नियम है केवल। चलो बेटा देखो, पहला नियम, नेक्स्ट के साथ में टाइम आ जाए। नेक्स्ट के साथ में क्या आ जाए? टाइम आ जाए। तो आपका आंसर होगा विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर आपके पास में टुमारो आ जाए, TOMORROW, टुमारो आ जाए, तो आपका आंसर होगा विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ये नियम क्लियर हुआ? क्या ये नियम समझ में आया? क्या ये नियम समझ में आया कि सर नेक्स्ट के साथ में टाइम हो? क्या हो मेरे बच्चे? नेक्स्ट के साथ में टाइम हो। सर नेक्स्ट के साथ में टाइम हो, जैसे बेटा नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जुलाई, नेक्स्ट 2 o'clock, नेक्स्ट 2 PM, नेक्स्ट क्लास, है ना? ऐसा कुछ टाइम हो सर, नेक्स्ट के साथ में टाइम हो। नेक्स्ट के साथ में टाइम हो तो विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सर टुमारो, टुमारो आने पर भी सर हमें लगाना पड़ेगा ये क्या, ये क्या कि सर विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा दूसरा नियम, दूसरा नियम है बाई के साथ में टाइम हो। दूसरा नियम है बाई के साथ में टाइम हो। किसके साथ में? बाई के साथ में। बाई संडे, बाई मंडे, बाई टुमारो। केवल टुमारो, सुनना, केवल टुमारो हो तो विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स ए टुमारो, ये टुमारो ही होता है। अगर टुमारो के साथ में विल सेल लगे, टुमारो आए तो विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बाई टुमारो, सर बाई टुमारो आए तब आपका आंसर होगा विल हैव थर्ड फॉर्म या फिर बेटा सेल हैव थर्ड फॉर्म। सेल हैव
थर्ड फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है? एक चीज और, सिंस फॉर ऑल, सिंस फॉर ऑल के साथ में टाइम हो, सिंस फॉर ऑल के साथ में टाइम हो, सिंस फॉर ऑल के साथ में टाइम हो, प्लस प्लस कहीं ना कहीं फ्यूचर का मार्क हो, FUTURE, किसका मार्क हो? फ्यूचर का मार्क हो। फ्यूचर का मार्क हो तब लगाया जाएगा विल या शेल प्लस हैव बीन और ING, हैव बीन और ING। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट बताओ, क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? ठीक है बेटा, है ना? कुछ बातें और करूंगा, सुनिएगा, सारी बातें ही क्लियर कर देता हूं कि सर आपने ये बताया, ओहो देखिएगा कि सर आपने ये बताया बिफोर, BEFORE, बिफोर नहीं, पहले मैं वेन ले लेता हूं एक बार, पहले वेन ले लेता हूं कि बेटा यहां पे लिखा हुआ वेन, वेन वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस है, वेन वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस है, तो इस तरफ आंसर क्या हो जाएगा? विल या सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बिफोर के साथ में, सुनिएगा मेरे बच्चे, बिफोर कभी कभी आफ्टर भी आ जाता है, कभी कभी आफ्टर भी आ जाता है। बिफोर या आफ्टर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इधर क्या आता है? इधर की तरफ आता है विल या सेल, विल या सेल हैव, विल या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट के साथ में टाइम आ जाए, टुमारो के साथ में टाइम आ जाए, नेक्स्ट के साथ में टाइम आ जाए, टुमारो के साथ में टाइम आ जाए, वेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तब आंसर होगा विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर क्या होगा? विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाई के साथ में टाइम आ जाए, बाई के साथ में टाइम आ जाए तो विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल हैव थर्ड फॉर्म। बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस आ जाए तो इधर वाली तरफ क्या आंसर हो जाएगा? विल सेल हैव थर्ड फॉर्म, विल सेल हैव थर्ड फॉर्म, विल सेल हैव थर्ड फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? जरा और देख लो, सिंस फॉर ऑल, सिंस फॉर ऑल के साथ में क्या आ जाए? टाइम आ जाए, सिंस फॉर ऑल के साथ में टाइम आ जाए और फ्यूचर का मार्क आ जाए तो विल हैव बीन फोर्थ फॉर्म, सेल हैव बीन फोर्थ फॉर्म, विल हैव बीन फोर्थ फॉर्म, सेल हैव बीन फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट प्रेजेंट में भी लगता है, नेक्स्ट प्लस टाइम नहीं आता बेटा, नेक्स्ट प्लस टाइम नहीं आता है प्रेजेंट में, नेक्स्ट प्लस टाइम नहीं आता है प्रेजेंट में। ये आंसर क्यों हुआ? कोई कारण बताएगा? एक बात विशेष ध्यान रखना, आई और वी के साथ में शेल आता है, आई और वी के साथ में शेल आता है और अदर के साथ में विल लगाया जाता है, और अदर के साथ में विल लगाया जाता है। फटाफट बताओ ये वाक्य सही है कि गलत है? हाँ शाबाश मेरे बच्चे, इसमें क्या आया हुआ है? नेक्स्ट प्लस टाइम आया हुआ है। और सर नेक्स्ट प्लस टाइम आया तो हमारा आंसर क्या हो गया? शेल मीट। हमारा आंसर क्या हो गया? शेल मीट। क्लियर है? हाँ शाबाश मेरे बच्चे। विल गो क्यों हुआ? बताओ विल गो क्यों हुआ? आंसर बताओ विल गो क्यों हुआ? क्योंकि सर यहां पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? टुमारो, टुमारो लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए विल गो हो गया, इसलिए क्या हो गया? विल गो हो गया। क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्लस टाइम आया तो हमारा आंसर क्या हुआ? सेल रिटर्न। हमारा आंसर क्या हुआ मेरे बच्चे? सेल रिटर्न हो गया। क्या हो गया? सेल रिटर्न। क्लियर है? सेल रिटर्न हो गया। सही है बेटा, शाबाश। इसमें क्या आ रहा है?
कि सर टुमारो आ रहा है, इसमें टुमारो आ रहा है तो आंसर क्या हो गया, शेल गिव। आंसर क्या हो गया, शेल गिव। शाबाश। और आगे बढ़ो, इसमें विल सेंड क्यों हुआ, कारण बताओ। इसमें विल सेंड क्यों हुआ, कारण बताओ फटाफट, फटाफट कारण बताओ। इसमें हमारा आंसर विल सेंड क्यों हुआ, इसमें हमारा आंसर विल सेंड क्यों हुआ, कारण बताओ। शाबाश। इसमें सर नेक्स्ट के साथ में टाइम आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, नेक्स्ट के साथ में टाइम आ रहा है। नेक्स्ट टाइम आने पर हमने क्या लगा दिया, फ्यूचर इंडेफिनेट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने आंसर कर दिया। आगे वाक्य है, इसमें सेल गो क्यों हुआ, कारण बताओ फटाफट। इसमें सेल गो क्यों हुआ, सेल गो आंसर क्यों हुआ। क्योंकि सर इसमें वेन वाले वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वेन वाले वाक्य में क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्लियर है मेरे बच्चे, हाँ ये हुई ना बात, क्या बात है यार। चल आगे बढ़। सेल वेट आंसर क्यों हुआ, सेल वेट आंसर क्यों हुआ, कोई बच्चा कारण दे सकता है क्या, कोई बच्चा कारण दे सकता है क्या कि सर यहां पे अंटिल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, अंटिल के साथ में, वेन के साथ में, ठीक है, इनके साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर फ्यूचर सिंपल लगाया जाता है। तो फिर क्या लगाया जाता है, फ्यूचर सिंपल लगाया जाता है। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, पढ़ते रहो आज तो तुम। विल हैव रीच्ड क्यों हुआ, कारण बताओ। विल हैव रीच्ड क्यों हुआ, तुरंत स्पीड के साथ में, स्पीड के साथ में टेंस पूरा करेंगे आज, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। विल हैव रीच्ड क्यों हुआ, कोई कारण बताएगा। विल हैव रीच्ड क्यों हुआ, कारण बताओ। कि सर इसमें आ रहा है बाई टुमोरो, इसमें क्या आ रहा है, बाई TOMORROW, बाई टुमोरो हुआ इसलिए ये आंसर हुआ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं TOMORROW, केवल टुमोरो हो तब आंसर क्या होता, केवल टुमोरो होता तो आंसर क्या होता, केवल टुमोरो होता तो आंसर क्या होता, केवल टुमोरो होता तो आंसर क्या होता। केवल टुमोरो होता तो आंसर क्या होता, तो सर फिर आंसर होता विल रीच, फिर आंसर क्या होता, विल रीच। अगर टुमोरो दिया हुआ होता तो विल रीच आंसर होता, और बाई टुमोरो है इसलिए विल हैव रीच्ड हुआ है। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे, शाबाश। आगे बढ़ो। विल हैव गॉन क्यों हुआ, क्योंकि सर बाई के साथ में टाइम आ रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है, बाई के साथ में टाइम आ रहा है, बाई के साथ में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि सर यहां पर विल हैव फिनिश्ड क्यों हुआ, आंसर बताओ मेरे बच्चों। इसमें विल हैव फिनिश्ड क्यों आंसर हुआ, इसमें विल हैव फिनिश्ड आंसर क्यों हुआ, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सर बाई के साथ में टाइम है, इसमें बाई के साथ में क्या है, टाइम है, और क्या टाइम है, द एंड ऑफ दिस मंथ, द एंड ऑफ दिस मंथ। यहां सर बाई के साथ में टाइम है, और बाई के साथ में टाइम होने की वजह से हमारा आंसर हो गया विल हैव थर्ड फॉर्म, हमारा आंसर क्या हो गया, विल हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें विल हैव टेकन क्यों हुआ, क्योंकि सर बाई प्लस टाइम आया, क्योंकि क्या आया, बाई प्लस टाइम आया। अगला है विल नॉट हैव रीच्ड, विल नॉट हैव रीच्ड किसकी वजह से, बाई टुमारो,
किसकी वजह से? बाई टुमारो। सेल नॉट हैव बोट, सेल नॉट हैव बोट क्यों हुआ? क्योंकि सर यहां बिफोर के साथ में क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताया होगा आपको, बिफोर और आफ्टर पढ़ाया था ना। बिफोर और आफ्टर के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो आंसर के रूप में क्या होता है कि सर विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ो। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये तुम कर लेना। ओ बताओ भाई बताओ, इसमें मैं नहीं करूंगा, तुम ही बताओ। विल हैव बीन स्टडिंग क्यों हुआ? ये क्यों हुआ आंसर फटाफट बताओ। विल हैव बीन स्टडिंग, STUDYING, ये आंसर क्यों हुआ? कोई भी बच्चा कारण दे सकता है क्या इस क्वेश्चन में? ये आंसर क्यों हुआ? ये आंसर क्यों हुआ? इसमें ING कैसे आ रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों हो रहा है? ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों हो रहा है? कि सर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दो कारणों की वजह से हो रहा है। पहली बात कि सर बाई के साथ में टाइम आ गया, पहली बात बाई के साथ में टाइम आ गया मतलब फ्यूचर हो गया। बाई के साथ में टाइम आ गया मतलब फ्यूचर का मार्क है। ये किसका मार्क है? फ्यूचर का मार्क है। और फिर सर हमें दिख रहा है 4 प्लस टाइम, और हमें क्या दिखाई दे रहा है? 4 प्लस टाइम। और जैसे ही 4 प्लस टाइम आया परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, और फ्यूचर का मार्क आया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ओ बताओ ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? कारण बताओ फटाफट। ये क्यों हुआ? कारण बताओ फटाफट। कि सर यहां आ रहा है 4 प्लस टाइम, यहां पे क्या आ रहा है? 4 प्लस टाइम, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां आ रहा है बाई प्लस टाइम, तो इसका मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां आ रहा है वेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर तो है और कंटिन्यूअस इसकी वजह से हो गया। वेरी गुड, शाबाश। चलो बेटा, will have been teaching, will have been teaching 4 plus time for 8 years, 4 plus time, और ये रहा फ्यूचर, और ये रहा फ्यूचर। सर ये तो रहा फ्यूचर और ये रहा 4 प्लस टाइम, और ये क्या रहा? 4 प्लस टाइम। हाँ, शिवम पूछ रहा है कि सर इसमें तो नेक्स्ट प्लस टाइम भी है। बेटा नेक्स्ट प्लस टाइम तो है, फ्यूचर इंडेफिनेट लगा दे, लेकिन आगे जाके आ रहा है सिंस, फॉर और ऑल। सिंस, फॉर, ऑल के साथ में जैसे ही टाइम आया तो जो फ्यूचर देखा ना तूने, वो फ्यूचर फ्यूचर का मार्क हो गया। इसका मतलब अब हमें लगाना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अब कितना बच्चा है? बेटा मैंने वर्ब पढ़ाना शुरू करा, सुनिएगा मेरी बात। मैंने वर्ब पढ़ाना शुरू करा तो मैंने वर्ब आपको बता दी, बंद करो ना। मैंने वर्ब पढ़ाना शुरू करा, वर्ब पढ़ा दी, वर्ब के बाद में मैंने नॉन फाइनाइट पढ़ा दिया, नॉन फाइनाइट के बाद में मैंने बेटा टेंस के बारे में समझा दिया था, टेंस के बाद में करेक्ट फॉर्म की बात कर ली,
CORRECT, करेक्ट फॉर्म की बात कर ली। अभी वर्ब भी चल रही है, इसके बाद में बेटा सिंटेक्स होगा, इसके बाद में सिंटेक्स होगा, वो भी वर्ब का पार्ट है। इसके बाद में एडवर्ब होगी, इसके बाद में क्या होगी, एडवर्ब होगी, तब जाके वर्ब कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके वर्ब कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं स्टार्ट करूंगा प्रेपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर कंजंक्शन के बाद में टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन के बाद में फिर 1-2 चैप्टर और बचे, फिर कोर्स पूरा, फिर कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है सर, अब आ जाते हैं इफ कंडीशन में, अब आ जाते हैं इफ कंडीशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं इफ कंडीशन में। सुनिएगा मेरे बच्चे, सारे बच्चे इफ कंडीशन को सुनेंगे। पहला पॉइंट, इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली बात तो ये गौर करें सारे बच्चे, एक बार कंप्लीट सारे बच्चे गौर करें मेरी बात पे। इफ अपने साथ में लेता है टेंस और इफ के अलावा आता है मॉडल, ये बात रट्टा मार लो। इफ अपने साथ में लेता है टेंस और इफ के अलावा आता है मॉडल, इफ अपने साथ में लेता है टेंस और इफ के अलावा आता है मॉडल, इफ के अलावा क्या आता है, मॉडल। कैसे कैसे कि सर इफ अपने साथ में 3 वर्ब लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ अपने साथ में 3 वर्ब लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, तो इसके साथ में आपको हेड देखने को मिलेगा, तो ये बनेगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनेगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो आपको इधर लगाना पड़ेगा विल, वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई तब आपको लगाना पड़ेगा वुड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तब आपको लगाना पड़ेगा वुड हैव, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे, वुड हैव। विल क्या है कि सर मॉडल है, तो मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड क्या है कि सर वुड भी मॉडल है, तो वुड के साथ में भी क्या आएगी सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सर हेव आ गया, तो हेव है तो हेव के साथ में क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये नियम है मेरे बेटा, क्लियर है, क्लियर है कि सर इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, इफ के साथ में सेकंड फॉर्म तो आगे जाकर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, इफ के साथ में थर्ड फॉर्म हो तो हमारा आंसर हो जाएगा वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो इधर वाले वाक्य में हो जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है मेरे बच्चे, जरा दोबारा से फिर से देख ले। इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लेता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली नहीं लेता, अपने साथ में हेड ले लेता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मॉडल के रूप में हो जाती है विल और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है तब अपने साथ में ले लेता है वुड और वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब थर्ड फॉर्म होती है तब अपने साथ में ले लेता है वुड हैव, तब अपने साथ में क्या ले लेता है, वुड हैव, और वुड हैव के साथ में क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई ये बात, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर होगी मेरे बच्चों। चलो ठीक है, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा मेरी बात ढंग से मेरी बात सुनिएगा। ये तो हो गया सर प्रॉपर, लेकिन कभी कभी विल की जगह, कभी कभी विल की जगह सेल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है ना, सेल कैन मे और विल ये भी आ सकता है। चलो सर ठीक है, कभी कभी वुड की जगह, कभी कभी वुड की जगह शुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, माइट भी आ सकता है। वुड हैव की जगह WOULD वुड हैव, वुड हैव की जगह कि सर वुड हैव की जगह, वुड हैव की जगह वुड हैव की जगह क्या आ सकता है, SHOULD शुड हैव आ सकता है,
कभी कभी कुड हैव आ सकता है, कभी कभी माइट हैव भी आ सकता है, माइट हैव भी आ सकता है। उतारो फटाफट, फटाफट उतारो। तो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब देना मेरे को। अगर इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो इस तरफ आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो आंसर क्या होगा? इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो आंसर क्या होगा? विल होगा। शाबाश शाबाश, आंसर क्या होगा? विल होगा। अगला है, इफ के इस तरफ क्या आएगी जब इधर की तरफ विल होगा? तो इस तरफ क्या आएगी? अगर उस तरफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इस तरफ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। अब बताओ, इफ के साथ में इधर कौन सी वर्ब आएगी जब इस तरफ लिखा हुआ है वुड हैव? इस तरफ वुड हैव लिखा हुआ है तो इस तरफ क्या आएगा? शाबाश, इस तरफ क्या आंसर हो जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो, भूख लग रही है, भूख लग रही है। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं फिर क्लास, अब कर लेते हैं। वैसे आप ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, मंडे को छोड़ो यार, बाद में बताएंगे अब, ठीक है? कोई बात नहीं। अब बेटा अपने कितने चैप्टर बचे हैं? अब अपने पास सिंटेक्स बचा है, कंजंक्शन बचा है, प्रेपोजिशन बचा है, और इसके अलावा टू का यूज बचा हुआ है, रिमूव टू, और रिमूव टू के अलावा टैग क्वेश्चन एक दिन का हो जाएगा, रिमूव टू भी 2 दिन में हो जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर 5-6 चैप्टर और बचे हुए हैं। वो 5-6 चैप्टर पूरे होते ही कोर्स पूरा, और फिर धमाका होगा, और धमाका होगा केवल और केवल प्रैक्टिस का। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलता हूं 3:30 बजे, 3:30 बजे महासंग्राम में।